आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के 3 खामोश किलर्स के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 3 खामोश किलर्स। एक जो समुद्र के पानी को लाल कर दे, दूसरा जो बिना सेल वॉल के भी एक्सट्रीम कंडीशन में जिंदा रह सके, तीसरा जो सेल के डीएनए को हाईजैक कर उसके बाद उसके होस्ट का ही खात्मा कर देता है। आज हम इन सभी के ऊपर से पर्दा हटाने वाले हैं, सभी से राज खोलने वाले हैं और देखेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आप क्लास 11 सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या नीट यूजी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक बेनिफिशियल वीडियो हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। लास्ट तक बने रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम करते वीडियो को स्टार्ट। हमारे इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 और नीट यूजी एस्पायरेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए तो ये भी उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन का इवोल्यूशन क्यों जरूरी है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का मास्टर की मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया के बारे में। थर्ड हम बात करेंगे प्रोटिस्टा और फंजाई के इंपॉर्टेंट क्लासेस को, जो कि नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। चौथा हम बात करेंगे वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकन और साइंटिस्ट के नेम के बेसिस के ऊपर। ये कौन कौन साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था और क्यों इन्हें हमारे फाइलम की या फिर क्लासिफिकेशन किंगडम्स में क्यों नहीं रखा जाता। और हम जानेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया, कब दिया और कौन कौन से बेसिस के ऊपर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिफाइन किया। सो फर्स्टली हम बात करते हैं व्हाई क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। जो पहले के लोग थे वो अपने हिसाब से ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को अपने हिसाब से बांट देते थे अलग अलग क्लासेस के अंदर। जब हमारे साइंटिस्ट अरिस्टोटल आए, उन्होंने मॉर्फोलॉजी के बेसिस के ऊपर प्लांट को ट्री, शर्ब्स और हर्ब में डिवाइड कर दिया। एनिमल्स जो थे उनको रेड ब्लड सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर नहीं होंगे, एब्सेंट और प्रेजेंट के बेस पे डिवाइड कर दिया। कुछ समय तक ये चीज़ें चली क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत टाइम तक ये चीज़ें चलती रही। देन हमारे सेकंड साइंटिस्ट आए कार्लस लिनियस, जिन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, प्लांटे, एनिमेलिया। प्लांट्स जो वो एक साइड हो गए और एनिमल जो थे वो एक साइड दिए गए। बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनी और मल्टी सेलुलर सब एक साथ मिक्स हो गए और फंजाई और जर्म सेल्स के लिए कोई अलग जगह बची ही नहीं। सेल वॉल जो कंपोज करते हैं उनको डिफरेंस इग्नोर कर दिया गया। इसलिए नया सिस्टम इवॉल्व किया गया जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने हमारे दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। इनका क्राइटेरिया ये कहता था कि इनका सेल टाइप को देखकर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनिटी और रिप्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर इनने 5 किंगडम के अंदर चीजों को डिवाइड किया। आर.एच. व्हिटेकर के बेसिस के ऊपर उन्होंने 5 किंगडम को किस हिसाब से डिवाइड किया था वो हम जानते हैं अलग अलग करके। पहला हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा का। उन्होंने डिवाइड किया था इन्हें ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, नॉन सेल्यूलोसिक वॉल जो कि पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड्स की बनी होगी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा और ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो सारे के सारे आएंगे हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर। सेकेंड हम बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। यूकैरियोटिक सेल्स जो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे, कुछ के पास हमारी सेल वॉल्स भी हो सकती है, उनको हम इस किंगडम में डाल सकते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर ही पाया जाएगा और ये हमारे हेटरोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बनाएंगे, हेटरोट्रॉफिक मतलब किसी और के जरिए बनाया जाएगा। फंजाई हमारा थर्ड किंगडम, यूकैरियोटिक सेल इनके अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, काइटिन की इनकी सेल वॉल रहेगी, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं या फिर लूजली इनके टिश्यूज हो सकते हैं और ये हेटरोट्रॉफिक रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेप्रो और पैरासिटिक फॉर्म में। सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक फॉर्म में हमारा हेटरोट्रॉफिक इनके अंदर क्या होगा, हमारा फूड सोर्स होगा। चौथे किंगडम की हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे के बारे में। यूकैरियोटिक सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा, वो इस क्लास के अंदर आ जाएंगे। इनकी जो सेल वॉल रहेगी वो हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है। इनके अंदर हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्लस ये हमारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि खुद का खाना खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट के हिसाब से। फिफ्थ हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। किंगडम एनिमेलिया के अंदर सेम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि वेल डेवलप इनके अंदर न्यूक्लियस होगा। इनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है पूरी तरीके से। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस के ऊपर। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटरोट्रॉफिक का, मतलब कि किसी और के ऊपर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये डिपेंड होते हैं। एक बात आपको मैं यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सोच रहे होंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद डायरेक्टली 5 किंगडम कैसे आया, बीच के सिस्टम्स कहाँ गए, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्लियर कि
3 डोमेन सिस्टम भी आया था, जिसके अंदर मोनेरा को 2 किंगडम में स्प्लिट किया गया था, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस किंगडम के क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। किस किंगडम के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है और उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के अंदर, जिसके अंदर बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। मोनेरा के अंदर हमारे प्योर प्रोकैरियोट्स सबके रहेंगे। सबसे ज़्यादा अबेंडेंट और एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूँ, एग्जाम्पल डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, डीप ओशन, सब जगह हमारे कौन से है, किंगडम मोनेरा के सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। शेप्स की अगर मैं बात करूँ तो कोकस शेप जो कि स्पेरिकल होता है, बेसिलस शेप जो कि रॉड शेप होता है, विब्रियो शेप जो कि कॉमा शेप होता है, एंड स्पाइरलम शेप जो कि हमारा स्पाइरल शेप में होता है। ये सारी चीज़ें हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन चीज़ें हमारे किंगडम मोनेरा के अंदर आती है। पहला आता है हमारा आर्कीबैक्टीरिया, इसको हम सर्वाइवर्स भी कहते हैं। इनके हैबिटाट्स होते हैं एक्सट्रीम सॉल्टी अगर एरिया में पाए जाते हैं, इसको हम हेलोफाइल्स कहते हैं। एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग के अंदर पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं थर्मो एसिडोफिलस। और मार्शी एरिया के अंदर जो कि मिथोनिजन बैक्टीरिया इसको हम कहते हैं, वो भी आर्ची बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, इसको हम कहते हैं मिथेनोजेंस, जो कि मीथेन गैस ऑब्टेन होते हैं, जो कि गट ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स, काऊ हो गया, गोट हो गया, उनके अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। इनका सेल वॉल अलग होता है, इसी वजह से ये एक्सट्रीम सर्वाइव कर पाते हैं उस कंडीशन के अंदर। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिथेनोजेंस इसको कहा जाता है, जो कि रुमिनेंट एनिमल के गट में होते हैं, जो कि बायोगैस बनाने में हमें हेल्प करता है, मीथेन गैस बनाने में हेल्प करता है। सेकेंड हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में, जिसको हम वर्क हॉर्सेस भी कहते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो बहुत ही रिजिड और बहुत ही मोटा होता है, और इनके अंदर फ्लैजिला भी पाया जाता है फॉर द मूवमेंट, ये मोटाइल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गा, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको प्लांट की तरह ही देखने में लगता है, बट है ये एक तरह का बैक्टीरिया ही। ये यूनिसेलुलर होता है, या तो कॉलोनियल प्रेजेंट रहता है, या फिर ये फिलामेंटियस हो सकता है। जो भी टाइप इसको सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट मिले, ये उस हिसाब से अपने को ढाल लेता है। जो कि एल्गल ब्लूम्स होते हैं वहाँ भी प्रेजेंट रह सकता है। इसके अंदर एक नाइट्रोजन फिक्सेशन एक सेल होता है हेट्रोसिस्ट, उसके अंदर ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है कहीं भी जहाँ पे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो नॉस्टेक, एनाबेना इसके एग्जाम्पल होते हैं। इनके अंदर कीमोसिंथेटिक प्रोसेस भी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में ये ऑक्साइड बनाता है, उसको एटीपी बनाता है, देन उसको नाइट्रोजन साइकिल में डालता है, जो कि की रोल होता है हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर भी ये पाया जाता है, जो कि कर्ड्स, एंटीबायोटिक, लेग्यूम्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। कुछ पैथोजन जैसे क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर में भी पार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मेनली ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही एडवर्स कंडीशन रहेगी तो वहाँ पे स्पोर्स के फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और डीएनए ट्रांसफर के थ्रू, जो कि प्रिमिटिव सेक्सुअल प्रोसेस होती है, उसमें भी एक्सट्रीम कंडीशन में ये डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइकोप्लाज्म के बारे में, जिसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम और वॉल लेस रेबल्स भी कहा जाता है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है पूरी तरीके से। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अभी तक का ही ढूंढा गया है, और एनारोबिक सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर। ये पैथोजेनिक भी होता है एक तरीके से, मतलब ये डिजीज कॉजिंग एजेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो डिजीज कॉज कर सकता है किसी भी होस्ट के अंदर अगर चला गया तो। ये अगले किंगडम की हम बात करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि एक्वेटिक लिंक किंगडम होता है, मतलब कि एक्वेटिक एनिमल्स के साथ ही हमारा लिंक होता है, इसीलिए इसको हम एक्वेटिक लिंक किंगडम भी कहते हैं। प्रोटिस्टा जो होता है हमारे पास सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। बाउंड्रीज थोड़ी ब्लरी टाइप की होती है, मतलब ठीक तरीके से इनकी सेल वॉल नहीं होती ठीक से प्रेजेंट। प्रिमिलरली एक्वेटिक एनिमल्स ये होते हैं। प्लांट, एनिमल, फंजाई किंगडम के बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एसेक्सुअली भी हो सकता है। अगर सेक्सुअल होगा तो सेल का फ्यूजन होगा, जिससे वो जाइगोट के फॉर्म में आएगा, देन वहाँ पे हमारा प्रोजेनी का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर फर्स्ट टाइप की हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की, जिसको हम कहते हैं डायटम और डेस्माइट्स। माइक्रोस्कोपिक प्लाकोप्लांटेन ये होते हैं, जो कि फ्रेश और मराइन वाटर दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायटम्स के बारे में। इनका जो बॉल होता है वो 2 शेल्स के लाइट सूप बॉक्स की तरह एक के अंदर एक फंसा रहता है, और ये एक के ऊपर एक समुद्र की निचली तरह पे जमा होते रहता है, क्योंकि ये सिलिके के अंदर इसका एम्बेडेड होता है। सिलिका वो क्या करता है, वो नीचे जाके सतह पर चिपक जाता है और वहीं पे एक बड़ा सा माउंटेन का रूप ले लेता है, और ये इनडिस्ट्रक्टेबल होता है।
इसीलिए हम इसे डायटोमेशियस अर्थ के नाम से भी जानते हैं। स्कूबा डाइवर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, इसको हमारे पॉलिशिंग और फिल्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं और ये चीफ प्रोड्यूसर होता है हमारे ओशियंस के अंदर डायोटम्स। इसको बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की। मोस्टली मराइन और फोटोसिंथेटिक हमारे ऑर्गेनिज्म होता है। कलर वेरी पिगमेंट के हिसाब से करते हैं, कभी ये ग्रीन कलर में, कभी ब्लू कलर में, कभी रेड कलर में, अलग अलग हिसाब से हमारे पिगमेंट जो रहेंगे वही हिसाब से हमारा डायफ्लैजिलेट दिखता है। सेल्यूलोज प्लेट की अगर हम बात करें तो इसमें 2 फ्लैजिला होता है, एक जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो ट्रांसवर्स टाइप से फोरों की तरफ से दिखाई देता है। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर हमारा एक टाइप आता है गॉर्न्युलेक्स करके, जो कि एग्जाम्पल इसको हम रेड टाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा पहला किलर है इस सेशन का, जो कि टॉक्सिन रिलीज करता है, इसमें हमारी मछलियों को भी मार देता है। इसी कारण जो हमारा समुद्र का कलर है या फिर कोई हमारा ऐसे कलर है सी का, वो रेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा रेड पिगमेंट इसके अंदर ज़्यादा हो जाता है और उसी टॉक्सिन के कारण बहुत सारी वहाँ की जो मछलियाँ रहती है, फिशेस रहती है, वो मर जाती है। एग्जाम्पल इसका गॉर्न्युलेक्स है, डायफ्लैजिलेट की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड यूग्लेनॉइड्स के बारे में। मोस्टली जो फ्रेश वाटर होता है या स्टैंडिंग वाटर होता है वहाँ पे हमारा यूग्लेनॉइड प्रेजेंट रहेगा। ये हमारा पेलिकल की सेल वॉल से इसका बना होता है, मतलब कि प्रोटीन की लेयर होगी और इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, कहीं से भी निकल सकता है। 2 फ्लैजिला इनके होते हैं, एक तो शॉर्ट लेग और दूसरा लॉन्ग। ये ऑर्गेनिज्म जो हमारा होता है वो मिक्सो ऑटोट्रॉफ होता है, मतलब कि लाइट में अगर रहेगा तो फोटोसिंथेटिक करेगा, अपना खाना बनाएगा, और डार्क में रहेगा तो हेटरोट्रॉफिक की तरह नेचर में बिहेव करेगा, खुद के ऊपर नहीं किसी और से खाना लेके अपना फूड न्यूट्रिशन लेगा। स्लाइम मोल्ड की अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ तो ये हमारे सेप्रोफाइटिक नेचर में पाए जाते हैं, मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होगा, दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। डिकेइंग लीक्स के ऊपर अधिकतर ये पाए जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन में अपने आप को प्लाज्मोडियम के रूप में रख लेते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी की फॉर्म में, स्पोर्स की फॉर्म में अपने आप को रख लेते हैं, जो कि वेरी रेजिस्टेंस करता है, एयर डिस्पर्सन के फॉर्म में यहाँ से वहाँ मूव करते जाते हैं। फिफ्थ हम बात करते हैं प्रोटोजोन्स। पहला टाइप आता है इनके अंदर प्रोटोजोन के एमेबॉइड्स के नाम से। इनके अंदर हमारा सीडोपोडिया होता है, मतलब फुट इसके अंदर एब्सेंट रहेंगे। मराइन फॉर्म विद अ सिलिका शेल, इसके अंदर मराइन फॉर्म में सिलिका शेल पाई जाती है और पैरासिटिक के हिसाब से वर्क करते हैं। एग्जाम्पल आता है हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका, एक अमीबा है, एक पार्ट है अमीबा का जो कि डिजीज कॉज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैजिलेट्स की। फ्री लिविंग या पैरासिटिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ट्रिम्पनसोमा पैलिडेनम जो कि डिजीज होती है स्लीपिंग सिकनेस की, वो हमारा फ्लैजिलेट के कारण ही होता है। थर्ड हम बात करते हैं सिलिएट्स की। थाउजेंड ऑफ सिलिएट्स ऑफ अ गट ऑफ अ फूड स्टेयरिंग, एग्जाम्पल आता है हमारा पैरामेशियम क्लासिक का, वो भी एक डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोरोजोन्स की। इन्फेक्शियस फूड लाइक एजेंट आपने सुना होगा मलेरिया, जो कि कॉज करता है कौन, प्लाज्मोडियम, वो इस क्लास के अंदर आता है स्पोरोजोन्स के अंदर। स्पोरोजोइड के फॉर्म में हमारा मलेरिया एंटर करता है होस्ट की बॉडी के अंदर और वहां पे क्या करता है, मलेरिया डिजीज को कॉज करता है, नंबर बढ़ाता है अपना। नेक्स्ट किंगडम की हम बात करते हैं किंगडम फंजाई, जिसके अंदर हाइफे, माइसीलियम, रिप्रोडक्शन और क्लासेस आते हैं। उनके बारे में हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। हेटरोट्रॉफिक किंगडम मतलब कि जो किंगडम इनके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो हमारे दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। इनकी जो सेल वॉल होती है वो हमारी काइटिन की बनी होती है और इनका बॉडी जो रहेगा वो हाइफे के फॉर्म में, एक धागे को फॉर्म में क्या रहता है, धागे के गुच्छे अगर एक साथ मिल जाए तो हमारा क्या बन जाता है, किंगडम फंजाई बन जाता है। ये हमारे सिनोसिटिक फॉर्म में रहते हैं, मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेंगे। अगर बहुत सारे हाइफे एक साथ मिल जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, जिससे हमारी फंजाई बनती है। सेप्रोफाइट्स ये होते हैं या फिर पैरासिटिक हो सकते हैं या सिम्बायोट्स भी हो सकते हैं, डीकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं। मिनरल साइक्लिंग में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स, कोनिडिया, ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोरेंजियस एक्सेट्रा। नेक्स्ट मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेनी के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है मियोसिस के फॉर्म में। जनरली जो होते हैं एनसीईआरटी स्कोप से फंगल की कुछ साइकिल्स भी होती है, वो भी आपको पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक रोल की अगर मैं बात करूँ तो एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में पेनिसिलिन, फर्मेंटेशन के फॉर्म में ईस्ट जो कि फूड में हमारी यूज़ होता है, बेकरीज में यूज़ होता है। मशरूम्स बहुत सारे यहाँ पे आपने देखा होगा स्टेट्स में बहुत सारे मशरूम को भी ईट कर जो एडिबल फॉर्म में होते हैं। प्लांट डिजीज जैसे होगा रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, वो भी डिजीज कॉजिंग कुछ एजेंट्स में पाए जाते हैं जो कि फंजाई क्लास के अंदर आते हैं। अगला हम बात करते हैं फंजाई की क्लास के बारे में। पहला क्लास आता है हमारा फाइकोमाइसिट्स, जिसको हम जाइगोमाइसिट्स के नाम से भी जानते हैं। इनका हैबिटाट होता है एक्वेटिक के फॉर्म में, एक्वेटिक जगहों पर अधिकतर ये पाए जाते हैं।
डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट ऑफ द वेट प्लेसेस की पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत सारी मॉइस्ट एरिया हो गया या फिर कोई गीली जगह हो गया, वहाँ पे हमारे ये पाए जाते हैं हैबिटाट के अंदर। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो हमारे प्लांट होते हैं उसके ऊपर ही हमारे क्या रहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के फॉर्म में रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जाइगोस्पोर के फॉर्म में जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनल स्पोर और फ्यूजन होगा, देन हमारा प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्म में इनका हमारा जूस्पोर होता है जो कि मोटाइल रहेगा, और प्लेनोस्पोर्स के नाम से भी इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करें तो राइजोपर जिसको हम ब्रेड मोड्स कहते हैं, न्यूकर, अल्बुगो, ये हमारे सारे आते हैं क्लास पाइकोमाइसिड्स के अंदर। सेकंड क्लास की अगर बात करते हैं हम सैक फंजाई को कहते हैं एस्कोमाइसिड्स, मोस्टली जो होती है मल्टीसेलुलर होती है। एग्जाम्पल एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट जो कि हमारा यूनिसेलुलर फंजाई होता है एस्कोमाइसिड्स के अंदर। इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है हमारे दो टाइप से, एसेक्सुअल होगा तो हमारा कोनिडिया के फॉर्म में होगा जो कि गोनाइडियोस्पोर्स रिलीज करेगा, फिर वहाँ पे रिप्रोड्यूशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर की, जिसके अंदर क्या होगा, एस्कोस्पोर रिलीज होंगे एस्कस से, तो वहाँ पे एस्कोस्पार्प में जाके वहाँ पे रिप्रोडक्शन हमारा होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो ईस्ट के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो कि फर्मेंटेशन के काम आता है, पेनिसिलिन, अस्पार्जिलस नाइगर, न्यूरोस्पोरा जो कि जेनेटिक्स में हमारे काम आता है। नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं बेसिडोमाइसिड्स जिसको क्लब फंजाई भी कहते हैं। मशरूम हो गया, पफ बॉल्स हो गया, प्रैकेट फंजाई हो गया, ये प्रोमिनेंट हमारे बेसिडोकार्प्स होते हैं जिसके अंदर हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगा हमारे बेसिडोस्पोर्स और बेसिडियम के फॉर्म में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्पोर्स होते हैं वो इसमें एब्सेंट रहेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें कॉमन होता है, मतलब कि इसके अंदर हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सिर्फ हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव तरीके के पाया जाता है, वही बहुत रेयर केसेस के अंदर। ये हमारे प्लांट पैथोजन होते हैं, मतलब पक्सीनिया जो कि रस्ट फंगस कहते हैं, उससे लोग उसको स्मट कहते हैं, वो डिजीज ही कॉज करता है जो अधिकतर प्लांट के अंदर ही होती है। नेक्स्ट क्लास की हम बात करते हैं डिटेरोमाइसिड्स के बारे में जिसको हम फंजाई इन्फेक्टाई भी कहते हैं। ओनली एसेक्सुअल स्टेज इसके अंदर पाई जाती है, इसको हम कहते हैं कोनिडिया। सेक्सुअल स्टेज अभी तक की इसमें डिस्कवर नहीं की गई है और ना वेजिटेटिव देखी गई है, इसीलिए इस फंजाई को हम फंजाई इन्फेक्टाई के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे डिकम्पोजर्स के ऊपर ही हमारी देखी जाती है, एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कॉल्यूट्राइकम, ट्राइकोडर्मा एसेट्रा एसेट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फोर्थ किंगडम प्लांटे के बारे में जो कि हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो और बनाएंगे, जस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, क्लोरोफिलस एनिमल होते हैं जो कि यूकैरियोटिक टाइप के पाए जाते हैं, मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, इसलिए हमारी वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है हमारी वो सेलुलोज की बनी होती है, और मोस्टली जो हमारा ये खाना होता है वो खुद का खुद बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक नेचर में होता है। सम पार्टिकली हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं, मतलब कि कुछ हमारे हेटरोट्रॉफिक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल इंसेक्टिवोरा जो कि ब्लैडर वॉट हो गया, वाइनस फ्लाइट्रॉप हो गया, वो हमारे क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक नेचर में होते हैं। और कुछ हमारे होता है पैरासाइट कैस्क्यूटा जो कि हमारे हेटरोट्रॉफिक नेचर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें पाया जाता है, मतलब कि सेप्रोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से सेप्रोफाइट। लेंथ एंड इंडिपेंडेंस के बेसिस के ऊपर इनके अंदर वेरिएशन होते हैं जो कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखा जाता है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, इसलिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे के सेशन के लिए बने रहिएगा। सेशन अगर अभी तक पसंद आ रहा होगा तो आपको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। लास्ट हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में जो कि हमारा खुद का किंगडम है, जिससे हम खुद यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं। हेटरोट्रॉफिक नेचर में इनका हमारा क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब ये खुद के ऊपर नहीं किसी और से खाना लेते हैं। इसके लिए भी हमारे चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी में दिया गया, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ये होते हैं, मतलब कि मल्टी सेल से बने होते हैं, सिंगल सेलुलर ये नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक्स ये भी होते हैं, इसके अंदर वेल डेवलप हमारा न्यूक्लियस होता है और सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट होती है, अभी तक तो कोई देखी नहीं गई। होलोजॉइक इनका न्यूट्रिशन होता है और इंटरनल डाइजेशन रहता है, मतलब कि डाइजेशन जो रहेगा वो इंटरनली रहेगा, एक साइड से जाके माउथ से लेके एनएस तक का पूरा न्यूट्रिशन होता है। जो भी वेस्ट चीज़ें होती है हमारी वो फीसेस की मास से बाहर निकल जाती है। इनके अंदर हमारा स्टोरेज मटेरियल होता है ग्लाइकोजन और फैट के नाम से। किंगडम एनिमेलिया के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंसरी कुछ ऑर्गन होते हैं, न्यूरोमोटर सिस्टम होता है, लोकोमोशन हमारे इसमें कॉमन होते हैं, मतलब 2 या 4 पैर पर हम चलते हैं एनिमल्स जो होते हैं। और हमारे अंदर अधिकतर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखा जाता है जो कि हमारे एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बारे में हम अधिकतर जानेंगे क्लास 12 के अंदर भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर और चैप्टर नंबर 4 11th क्लास का एनिमल किंगडम के अंदर।
अब तक आपको समझ आ गया कि वायरस को, वायरॉइड्स को, प्रियॉन्स को और लाइकन को क्यों हमारे किंगडम 5 में रखा नहीं गया है, क्योंकि वो हमारे क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। जैसे ही होस्ट के बाहर आते हैं वो हमारे इनर्ट क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होंगे, और इनसाइड अगर होस्ट के चले जाते तो मशीनरी हाईजैक कर लेते हैं। किसी भी सेल के अंदर अगर वो चले जाते हैं वो पूरा सेल को पूरा अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, डीएनए को तबाह करके उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ आपको सेकंड हमारा क्या मिल गया, सेकंड राज ओपन हो गया, हमारा सेकंड क्लू मिल गया हमारा। इस सेकंड किलर कौन था हमारे बायोलॉजी का, वायरस से तो था ना। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तीसरा मुझे आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो विदाउट सेल वॉल होता है और किसी भी एक्सट्रीम हार्श कंडीशन के अंदर वो रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा। अब हम बात करें थोड़ा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से हमारी चीजें आई, उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। डायमिट्री इवानोवस्की 1892 टोबैको मोजाइक डिजीज के ऊपर इन्होंने काम किया था और एजेंट फिल्टर के पास करके देखा था कि बैक्टीरिया से भी छोटा ऑर्गेनिज्म अगर कोई हो सकता था वो हो सकता है हमारा वायरस। M.W. बेजर्निक 1898 में इन्होंने डिस्कवरी की थी इन्फेक्शियस फ्लूडियम, जिसको हमने एक नाम दिया था वायरस को, क्वांटाजियम वाइबम फ्लूडियम नाम उन्होंने वायरस का एक पॉपुलर कर दिया था। इसमें एक वायरॉइड तक की भी अलग से चीजें आती है, उसको हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे W.M. स्टैनले। 1935 उन्होंने क्या बताया था, वायरस जो होता है वो क्रिस्टलाइन के फॉर्म में होता है, मतलब कि बहुत सारे प्रोटीन की सी पार्ट आती है, मेनली ये प्रोटीन की तरह ही एक अलग सा पार्ट होता है जो कि हमारे वायरस की बाहरी कैप्सिड बनी होती है। ये हमारा ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर। कि जैसे ही हमने आपको बताया कि जैसे ही होस्ट के बाहर आता है तो ये हमारे क्या रहेगा, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। होस्ट के अंदर जाएगा तो क्या कर लेगा, अपना रिप्रोडक्शन करके अपने डीएनए को पूरा होस्ट के सेल के ऊपर काबू कर लेता है, जो चाहे वो करा लो उससे में। जीनोमिक रूल की अगर हम बात करते हैं तो वायरस में या तो आरएनए हो सकता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, या तो उसके अंदर डीएनए हो सकता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल एक वायरस के अंदर कभी भी प्रेजेंट नहीं हो सकते। ये आपको चीज़ें समझ आ गई होगी। एक बार नीट में कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी आया था कि जेनेटिक मटेरियल वायरस में कौन सा टाइप का प्रेजेंट रहता है, आरएनए, डीएनए, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो आंसर नन ऑफ दिस था, पर बहुत सारे बच्चों ने लगाया था आरएनए और डीएनए बोथ प्रेजेंट रहता है, जो कि आंसर गलत है। प्लांट वायरस की अगर हम बात करें तो मोस्टली उसके अंदर हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही होता है, पर एनिमल की अगर हम बात करें तो या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा कोई हमारा जेनेटिक मटेरियल अलग से प्रेजेंट नहीं रहता है। और बैक्टीरियोफेज यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही कंटेन करता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो किसके ऊपर अटैक करता है अधिकतर, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया का मतलब हो गया हमारा क्या, बैक्टीरिया, और फेजेस का मतलब हो गया इनगल्फ करना। बैक्टीरिया को खाने वाला क्या ऑर्गेनिज्म आता है हमारा, बैक्टीरियोफेज। यूजुअली उसके अंदर कैसा टाइप का जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ के स्ट्रक्चर के बारे में। कैप्सिड जो कि बहुत छोटे छोटे कैप्सोमेर से मिलकर बना रहता है, एक हेलिकल के फॉर्म में, पॉलीहेड्रल के फॉर्म में, जो कि बाहरी आउटर कवर रहता है हमारे वायरस का। वायरस के अगर एग्जांपल की बात करूँ तो मैं मैक्रोफेजेस के फॉर्म में, जो कि आइकॉनिक फॉर्म होता है। टीएमवी वायरस, टोबैको मोजाइक वायरस, आपने देखा होगा टोबैको जो प्लांट होता है उसके ऊपर छोटे छोटे काले काले छेद हो जाते हैं उसकी पत्ती के ऊपर, वो वायरस होता है हमारा टोबैको मोजाइक वायरसेस, जिससे हमारी कुछ कुछ डिजीज होती है। एग्जाम्पल हमारी हो गया इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मम्स, हर्पीज, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको हम HIV के नाम से भी जानते हैं। ये डिजीज से कर सकता है, हमारा जो कॉजेस करता है वो हमारा वायरस ही होता है। अगर कुछ कुछ मैं बियॉन्ड NCERT की अगर बात करूं तो रेट्रोवायरस जो होता है एग्जाम्पल हमारा HIV का ही होता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के में से क्या करता है, जो जीनोमिक होस्ट होता है उसका डीएनए को ही ट्रांसफर कर देती है, चेंज कर देता है किसी और के अंदर। समझ लीजिए अगर कोई हमारा रेट्रोवायरस है उसके अंदर हमारा आरएनए प्रेजेंट है, किसी होस्ट के अंदर घुसता, समझ लीजिए इंसान के अंदर ही घुस गया, तो इंसान के अंदर डीएनए होता है सेल्स के अंदर, उसके अंदर आरएनए है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण वो क्या करेगा, अपने आरएनए को डीएनए में ट्रांसफर कर देगा और अपना वायरस को रिप्रोड्यूस करके संख्या बढ़ाएगा और होस्ट को डिजीज कॉज कर देगा, कौन सी, HIV की। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरॉइड के बारे में, जो कि साइंटिस्ट T.O. डैनियर ने 1971 में डिस्कवर किया था। ये एक प्रोटीनेशियस एजेंट होता है जो कि हमारे आरएनए के फॉर्म में एक नेकेड होता है, मतलब एक नेकेड पार्टिकल ऐसी घूम रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है एनवायरनमेंट में, और ये प्रोटीन से भी कवर नहीं होता, प्रोटीन भी इसमें एब्सेंट होता है और यूजुअली हमारे प्लांट पैथोजन के ऊपर ही अटैक करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रियॉन्स के बारे में।
एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन एजेंट। अब यहाँ पे एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, वायरॉइड जो होते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आरएनए प्रेजेंट रहता है और प्रियॉन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ये हमारे कुछ को डिजीज भी कॉज करता है, एग्जाम्पल मैड काउ डिजीज हो गया, और ह्यूमंस के अंदर कॉज करता है CZD डिजीज जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। लास्टली हम बात करते हैं लाइकन्स के बारे में। सिम्बायोटिक मार्वल्स भी इन्हें कहा जाता है। एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, लाइकन होता है। मतलब कि एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं, और फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोबायोन और माइकोबायोन का म्यूचुअल बेनिफिट इसको होता है। एल्गी क्या करता है, इसको फूड बनाने में हेल्प करता है, और फंगस जो होता है इसको शेल्टर, मिनरल और वाटर देता है। इस हिसाब से लाइकन हमारा वहाँ पे क्या करता है, म्यूचुअल बेनिफिशियल रहता है दोनों तरफ से। लाइकन को हमारा पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जहाँ तक अधिकतर पॉल्यूटेड एरिया होता है ना, वहाँ पे हमारा लाइकन कभी ग्रो नहीं कर पाता। और ये हमारा एनटीए का मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि सर मुझे पॉल्यूशन इंडिकेटर बताओ कौन सा होता है हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो कि पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं कर पाते या पॉल्यूशन इंडिकेटर के नाम जाना जाता है। तो आंसर क्या है इसका, हमारा लाइकन। सो यहाँ पे छोटे से मैसेज के साथ करते हैं हमारे सेशन को एंड। लाइफ को समझने के लिए हमें कैटेगरीज चाहिए। आपको अभी तक चीज़ें समझ आ गई होगी कि विदाउट कैटेगरी और क्लासिफिकेशन कुछ भी हम क्या कर सकते, ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। RS विटेकर ने 5 लेवल्स का क्लासिफिकेशन किया था। सेल वॉल के टाइप के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर, न्यूट्रिशन के लेवल के ऊपर, फाइलोजेनेटिक लेवल के ऊपर और रिप्रोडक्शन के टाइप के ऊपर। अगर मैं इसको पुल करूं और तुम्हें मिलाता हूं, किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, सभी के अंदर RS विटेकर के 5 क्लासिफिकेशन के जो रूल्स है उस हिसाब से इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अगर इस सब को हटाकर अगर मैं जो बाहर है इनकी उन ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ, एग्जाम्पल वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन, तुमको समझ आ गया क्यों इन्हें अलग रखा गया है, हमारे 5 किंगडम में नहीं रखा गया है। तो एंड में इस चीज़ों को याद रखना कि कॉन्सेप्ट क्लियर तुम्हारे सेशन से होना चाहिए। रट्टा तुम्हें इस चैप्टर को नहीं मारना है। अगर तुम रट्टा मार के जाओगे तो एग्जाम में तुम पास हो जाओगे, पर बाद में तुम भूल जाओगे चीज़ों को। अगर तुम्हें इसके अंदर और आगे एडवांस चाहिए, नीट क्रैक अगर तुम्हें करना है तो इस चैप्टर में तुम्हें मास्टरी करनी होगी। सो एक छोटे से मैसेज के साथ करते सेशन को एंड। अगर तुम्हें वीडियो यहाँ तक देख चुके हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, तुम ऑलरेडी अनकॉमन हो। बायोलॉजी में जितना तुम नॉट बिकॉज यू आर बॉर्न लाइक अ जीनियस अगर तुम समझते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम रोज़ 1% बेटर कर रहे हो उन लोगों से जो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, ट्राई भी नहीं कर रहे। उन चीज़ों से तुम बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गए। और कल सुबह जब तुम उठोगे तो एक पेज लेना, जितना भी चीज़ें मैंने तुम्हें अभी समझाई है उसको एक पेज पे लिखना, अपने सामने रख देना स्टडी टेबल के ऊपर कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही तुम्हारा बेस है। इसको तो अगर तुम समझ जाओगे तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी तुम आराम से क्लियर करा लोगे। नीट का एग्जाम वैसे कोई बड़ी बात होती नहीं, वैसे भी तो छोटा सा एग्जाम है, क्रैक हो जाएगा। इतना अपने ऊपर भरोसा तुम रखो कि नीट के एग्जाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुमसे मांग, तुम्हारा बलिदान, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा फोकस तुम्हें रोज करना है। और तुम्हारे जो नीट का एग्जाम है जो आने वाले टाइम पे आने वाला है 2026 में, उससे तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कि जो लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे तुम उनसे 1% आगे, इतना मुझे समझ आ गया। तो मेहनत कर रहे हो, डिसिप्लिन भी रखो और हर दिन ट्राई करो थोड़ा बहुत, पर लास्ट डे से बेटर। और अगर तुम्हें स्टाइल पसंद आता होगा, डिटेल चैप्टर को ब्रेक डाउन करके पसंद करके एक अलग फिल्म के रूप में पहचानने के लिए, तो शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा तुम्हें चैप्टर पसंद आया होगा तो। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस।